हम सबके पास भी 7 ही दिन हैं। हम सब परीक्षित हैं, परतः इच्छित परीक्षित, जिसने मुझे जीवन भर मेरी रक्षा की, जिसने मेरी माँ के गर्भ में मुझे बचाया, हम भी तो उसे खोज रहे हैं। कहाँ है वो कन्हैया? कभी उसे गोकुल में ढूंढते हैं, तो कभी उसे नंदगांव ढूंढते हैं, कभी उसे नाथ द्वारा में ढूंढते हैं, कभी उसे वृंदावन में ढूंढते हैं। राजा परीक्षित को गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा श्रृंगी ऋषि ने। राजा परीक्षित को गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के सूचना दी, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। हमारे गुरु पुत्र श्रृंगी महाराज ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। तक्षक सर्प के द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपके पास 7 दिन है, चाहो तो अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो। ध्यान देना। राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, चेहरे पर कोई उदासी नहीं आई राजा के। व्यक्ति को पता चल जाए उसे कैंसर हो गया है, आधा तो वो सुनते ही मर जाता है, लेकिन जिसको कंफर्म हो गया है कि 7 दिन में मरना निश्चित है, उस राजा के चेहरे पर कोई झुर्री नहीं है, कोई शिकन नहीं है, कोई भी उदासी नहीं है बंधुओं। और गोरमुख से कहा, बेटा तुम्हारे गुरु पुत्र ने बहुत अच्छा किया जो मुझे श्राप दे दिया। मैं खुद इस संता अपराधी शरीर को रखना नहीं चाहता। अच्छा किया उन्होंने मुझे ये श्राप दे दिया। मैं तो खुद अपना प्राणांत करने की सोच रहा था। तत्क्षण राजा परीक्षित ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। राज्य गद्दी पर अपने बेटा जन्मेजय को गद्दी पर बिठा दिया। आज से तुम बेटा भारत के राजा हो। एक झिन्नी सी धोती को शरीर पे लपेटा, कोई सजावट नहीं, कोई आभूषण नहीं, एकदम साधारण प्राणी की तरह राजा परीक्षित ने अपने घर को त्यागने का निश्चय कर लिया। जिसे आज हम इंद्रप्रस्थ, जो प्राचीन नाम है, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, उसी गद्दी पर बैठे महाराज परीक्षित, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम है बंधुओं इंद्रप्रस्थ, जिसे आज हम अवंतिका, उसका प्राचीन नाम अवंतिका, जिसे हम आज उज्जैन कहते हैं। हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर। हमारे बगल में है अलीगढ़, जिसका प्राचीन नाम है हरिगढ़। बंधुओं, इंद्रप्रस्थ की गद्दी से, दिल्ली की गद्दी से महाराज उतरे और अपनी पत्नी से उनकी मुलाकात हुई। पत्नी ने कहा, जी बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, देवी आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूं कि मैं 7 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। 8वें दिन मेरी मृत्यु होनी है। ऐसा कोई कह देगा? कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन तक मरने वाला नहीं हूं? ये शरीर 12 बजे जैसा व्यास गद्दी पे बैठा था, वैसा शाम को 4 बजे नहीं रहेगा। परिवर्तनीय संसारे मृतक को वान जाए थे। इस शरीर में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे प्रतिपल संसार बदलता है, वैसे ही प्रतिपल ये शरीर बदलता है। जो वस्तु 1 वर्ष में बदलती है वो 1 महीने में बदलेगी, जो 1 महीने में बदलती है वो 1 हफ्ते में बदलेगी, जो 1 हफ्ते में बदलती है वो 1 दिन में बदलेगी, जो 1 दिन में बदलती है वो 1 मिनट में बदलेगी, जो 1 मिनट में बदलती है 1 सेकंड में बदलेगी। और ये बदलने का नाम ही मरना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बात अच्छी लगी कि नहीं? ताली नहीं बजाई क्या? इस बदलने का नाम ही मरना है। ये जो शरीर बदल रहा है ना, इस बदलने का नाम ही मरना है।
राजा परीक्षित ने अपनी राज गद्दी को त्यागा और सीधे गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और उधर होते हुए सीधे कहां पहुंच गए जी? शुक्रताल में। गंगा के किनारे जाकर के श्री सुखदेव ये परीक्षित जी महाराज बैठ गए, नेत्र बंद करके बैठे, सोच रहे मेरे पास में 7 ही दिन हैं, 7 दिन में मेरी मुक्ति का क्या उपाय है। इतनी देर में ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया। राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगाया। संतों के कानों में, ऋषियों के कानों में, भारत के महात्माओं के कानों में ये समाचार पहुंचा। किसी भी संत का मन भजन में नहीं लगा। चलो परीक्षित की ओर, चलो परीक्षित की ओर, चलो परीक्षित का दर्शन करने के लिए। जब ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं रहेगा तो फिर हम भजन कैसे करेंगे। राजा परीक्षित के सामने लाखों संतों की भीड़ बैठी है। नेत्र बंद करके गंगा के किनारे श्री परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। एक झिन्नी सी धोती को ओढ़ रखा है, बस मन में विचार कर रहे हैं, मेरे पास 7 ही दिन बचे हैं, मैं क्या उपाय करूं जिससे 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाए। नेत्र खोले तो लाखों संतों को बैठे देखा सामने। परीक्षित ने कहा, महाराज आप सब कब आए? क्षमा करना, मैं आप सबको नहीं देख पाया। किसी संत ने कहा, हमें पता लगा आपको मरने का श्राप लगा है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी महाराज, भजन में मन नहीं लगा। हमने कहा चलो राजा परीक्षित का दर्शन कर ले। जब ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं रहेगा तो हम रह करके क्या करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज क्षमा करना, अब मेरे पास में 7 ही दिन हैं, अब मेरे पास में केवल 7 दिन बचे हैं, मैं ज्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा मुक्ति का उपाय है, बस ये प्रश्न है मेरा। सबने अपने अपने विचारों को रखा। कोई संत बोले 9 दिन में तो मैं मुक्ति दे दूंगा। अरे जी 7 दिन ही है राजा के पास तो। एक बोले जी 41 दिन में कंफर्म मुक्ति दे सकता हूं मैं, लेकिन दिन तो 7 ही है ना। ये चर्चा चल ही रही थी। बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र तत्त विद्वान संत जन बैठे हैं, कोई ये निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में मुक्ति देने की सामर्थ्य क्या है। उसी समय पर उन संतों की मंडली के बीच में श्री सुखदेव भगवान का आगमन होता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और जैसे ही सुखदेव जी को देखा, सभी संत अपने स्थान से खड़े हो गए और परीक्षित की तरफ इशारा किया, जो हमसे पूछ रहा है वो इनसे पूछो। जो प्रश्न आपने हमसे किया है परीक्षित जी महाराज, वो इनसे पूछिए, आपका समाधान हो जाएगा। ये ज्यादा देर कहीं रुकते भी नहीं है। जितनी देर में एक देसी गौ माता का हम दुग्ध दोहन करते हैं, तकरीबन 6 मिनट, उतनी देर से ज्यादा सुखदेव जी कहीं रुकते नहीं थे। इनका नियम था 5 घरों से ज्यादा छठवें धर कहीं भिक्षा लेने नहीं जाते, और किसी द्वार पे जाकर के भिक्षाम देही नहीं कहते। मिल गया तो ठीक, और नहीं मिल गया तो डबल ठीक। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे करते करो, मोहते मत बोलो। बोलिए ना जय श्री कृष्ण।